Hello students, as we know chapter 6 which is MS Excel working with worksheet has started and still going on. In previous video we have discussed about how can we delete cell, row, column from worksheet with three different ways. Okay, so today in this video I am going to explain further topics of chapter 6. So let's start. And the topic is changing the column width. How can we change column width in worksheet? There are various methods to adjust column width in worksheet or you can say in MS Excel. आपका MS Excel में column width को change करने के कुछ अलग various अलग अलग तरीके हैं. And the first one here you can say method 1 using mouse. And the first method is using mouse. With the help of mouse you can change the width of column. This method is used to adjust the width of a single column at a time. With this method or you can say using mouse you can change a column width और यू कैन चेंज अ सिंगल कॉलम विड्थ एट अ टाइम. एक बार में आप एक ही कॉलम विड्थ की चेंज कर सकते हो. विद द हेल्प ऑफ माउस आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हो. एज सोन हियर ब्रिंग द माउस पॉइंटर my pointer on the separator of the column header. The mouse pointer turns into a double headed row. Now left click to grab the separator and drag sideways to adjust the width of the column. So first of all, if you want to set the column width, change the column width with the help of mouse, first of all you have to bring the mouse pointer on column heading. आपको उस column heading पे mouse pointer को लेके आना जिसकी width को आपको change करना है. आप वहाँ पे जब लेके आओगे तो आप क्या देखोगे, आपका mouse pointer टर्न इनटू डबल हेडेड एरो. इस तरह का डबल साइडेड एरो में कन्वर्ट होता है. बिल्कुल इस तरह का डबल साइडेड एरो में कन्वर्ट होता है. जैसे ही आप इस कन्वर्ट होता है जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप. आपको थोड़ी देर के जितनी आपको चाहिए आपको कॉलम विड्थ उतना आप ड्रैग कर लो और आपका कॉलम विड्थ चेंज हो जाएगा. And here you can see there is the another way to adjust the column width using the mouse. Put mouse cursor on the right border of the column header and the cursor change into double sided or double click on it. आप अगर राइट बॉर्डर पे लेके जाते हो और जैसे ही आप उस पर लेके जाते हो आपका डबल साइड एरो में कन्वर्ट होता है माउस पॉइंटर. आप उसको उस पर डबल क्लिक करना है. दिस एक्शन विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट द कॉलम विड्थ अकॉर्डिंग टू द डाटा इन द सेल हैविंग द मैक्सिमम कैरेक्टर. अगर आप इस तरह से यूज़ करते हो जैसे डबल क्लिक करते हो तो ऐसे क्या होगा कि ये आपका जो वर्कशीट है वो ऑटोमेटिकली कॉलम विड्थ चेंज करेगा जितना उसमें डाटा लिखा हो उसके अकॉर्डिंगली. Let me show you how can you change column width with the help of mouse. So here you can see your MS Excel window has already opened here. So now I'm going to show you how can you change column width with the help of mouse. So first method is जब अब आफ्टर इसी कॉलम के यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल साइंस जो कि पूरा आपका साइंस जो यहाँ पे कंटेंट है वो पूरा आपको यहाँ पर सोशल साइंस जो पूरा कंटेंट यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा. तो यू हैव टू चेंज द कॉलम विड्थ. आपको यहाँ पे इंक्रीज करने की ज़रूरत है. सो द फर्स्ट मेथड आप अगर चेंज करना चाहते हो जस्ट गो टू द कॉलम हेडिंग. आपको जिस भी कॉलम की विड्थ चेंज करने से कॉलम हेडिंग के राइट कॉर्नर साइड में जाना है. हियर यू कैन सी व्हेन यू गो ऑन द राइट साइड आपका जो पॉइंटर है वो डबल साइड, यहाँ पे आपका पॉइंटर प्लस साइन में और जब आप यहाँ राइट साइड में लेके जाते हो राइट तो वहाँ पे आपका पॉइंटर डबल साइडेड एरो में कन्वर्ट हो जाता है. और जैसे ही डबल साइडेड एरो में कन्वर्ट होता है जस्ट ड्रैग इट. आपको जितना कंटेंट चाहिए उतना आप इसको ड्रैग कर लो. हियर यू कैन सी हाउ कैन यू चेंज द विड्थ ऑफ कॉलम. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट. सेकेंड way just first of all you have to select the column. आप कॉलम सेलेक्ट किए एंड गो टू द कॉलम हेडिंग. यहाँ पे आप जैसे ही हैं जस्ट डबल क्लिक, आपको ड्रैग नहीं करना, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट और आपका कंप्यूटर आपका जो वर्कशीट है वो अपने अकॉर्डिंगली डाटा के अकॉर्डिंगली कॉलम विड्थ को चेंज कर देगा. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू चेंज द कॉलम विड्थ विद द हेल्प ऑफ माउस. नाउ द सेकेंड मेथड इज जस्ट मूव टू द सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड इज यूजिंग कमांड ऑन द रिबन. आपको रिबन पे जो कमांड है उनके हेल्प से आप कैसे कॉलम विड्थ चेंज कर सकते हो. दिस मेथड इज यूज टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ ए सिंगल मल्टीपल कॉलम एट ए टाइम. इस हेल्प से जैसे अभी आप माउस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माउस यू कैन चेंज ओनली सिंगल कॉलम विड्थ एट ए टाइम. यू कैन चेंज ओनली वन कॉलम विड्थ एट ए टाइम. आप एक ही आप माउस की हेल्प से सिर्फ एक टाइम पे एक ही कॉलम विड्थ को चेंज कर सकते हो. बट विद द हेल्प ऑफ कमांड ऑन द रिबन यू कैन चेंज मल्टीपल कॉलम विड्थ एट अ टाइम. आप एक साथ बहुत सारे कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हो. So you have to follow some steps. Here are the steps. Select the column using column header. You have to select all the columns जिसके लिए आपको column width को change करना, सारे columns को select करना होगा. On home tab in sales group click on the format button. A drop down menu appears. After selecting all the columns, you have to go to the home tab. In home tab you have to go in cell group and in cell group you have to click on format button.
व्हेन यू क्लिक ऑन फॉर्मेट बटन एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा. क्लिक ऑन ऑटो फिट कॉलम विथ ऑप्शन टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट द कॉलम विथ. आप वहाँ पे क्या क्लिक ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ऑटो फिट कॉलम विथ. सो व्हेन यू क्लिक ऑन ऑटो फिट कॉलम विथ, आपका जो कॉलम है ऑटोमेटिकली अपने कंटेंट के अकॉर्डिंगली वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा. एंड यू कैन सी टू मैनुअली एडजस्ट द कॉलम विथ क्लिक ऑन द कॉलम विथ ऑप्शन. तो कॉलम विथ अगर आप मैनुअली चेंज करना चाहते हो तो आप कॉलम विथ ऑप्शन पर क्लिक करो तो कॉलम विथ डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपके सामने कॉलम विथ डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. एंड पुट द इंटर द रिक्वायर्ड विथ, यहाँ पे आप बिल्कुल इस तरह से कॉलम विथ डायलॉग बॉक्स है ये आपका अपीयर होगा. इंटर द रिक्वायर्ड विथ, आप जितना भी विथ चाहते हो आप रिक्वायर्ड विथ को आप इंटर करो, असाइन करो नंबर एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन एंड आपका कॉलम विथ मल्टीपल कॉलम एक साथ विथ चेंज हो जाएगा. लेट मी शो यू. So now I'm going to change column width of multiple columns. I'm going to change width of multiple columns at the same time with the help of command button in home tab. So first of all, to change the column width, we have to select the column. आपको सारे कॉलम को सिलेक्ट करना है जिनका भी आपको कॉलम विथ चेंज करना है. ओके, आफ्टर सेलेक्टिंग द कॉलम गो टू द होम टैब. हियर कैन सी दिस इज द होम टैब. हियर कैन सी दिस इज द होम टैब. When you go to the home tab, in home tab here is the cell group. आपको फिर cell group में जाना है. In cell group here you can see format tab. When you click on format tab, what did you see? A drop down menu appear. आपके सामने एक drop down menu appear हो गया. आप column width को change करना चाहते हैं. If you click on auto fit column width, आप अगर auto fit column width पे click करते हो, जो column width अपने accordingly डाटा के accordingly वो change हो गया. Okay, if you choose here you can see if you choose column width, अगर आप manually change करना चाहते हो तो just click on option column width. When you click on column width option, what did you see? A dialog box appear. Column width dialog box appears हो गया आपके सामने. Now provide the number whatever you want. आप जितना भी चाहते हो बढ़ाना column width, just provide the number. And after providing the number, click on OK button. Here you can see आपका सारे column का width change यहाँ हो चुका है. सारे column width आपके change हो चुके हैं एक साथ. So students, I hope you can understand how can you change column width with the help of mouse and with the help of command button. Now come to the next topic, which is changing the row height. So how can you change the row height of in a worksheet? So method one, using mouse. The method is same as you have seen with the adjusting column width. आप रो हाइट को अगर माउस की हेल्प से चेंज करना चाहते हो तो ये मेथड बिल्कुल वैसा ही जैसे आप कॉलम विड्थ को चेंज करने के लिए यूज करते थे. यू जस्ट हैव टू ब्रिंग द माउस पॉइंटर ओवर द रो सेपरेटर बिटवीन द रो नंबर. माउस पॉइंटर टर्न्स इनटू डबल हेडेड एरो. लेफ्ट क्लिक टू ग्रैब एंड ड्रैग टू एडजस्ट रो हाइट. आपको क्या करना है, जस्ट माउस पॉइंटर को अपने आप जिस भी रो के हाइट को चेंज करना चाहते हो वहाँ पे सेपरेट उन रो के सेपरेटर के पास लेके आओ. तो जैसे ही सेपरेटर के पास लेके आओगे आपका माउस पॉइंटर डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा. और जैसे वो उसमें कन्वर्ट होगा जस्ट आपको ड्रैग करना है और अपने अकॉर्डिंगली अपने रो को आप चेंज करना चाहते हो वो चेंज हो जाएगा. लेट मी शो यू हाउ कैन यू चेंज रो हाइट ऑफ ए रो. So here you can see I'm going to change the row height of first row. Okay, so first of all what did you do? यहाँ पे आप देख सकते एक लाइन है, सेपरेटर है. दो रो को 1 और 2 रो के बीच में एक लाइन है, सेपरेटर है. तो आपको माउस पॉइंटर को आपका माउस पॉइंटर जो प्लस साइन में है आपको माउस पॉइंटर को सेपरेटर के पास लाना है. जैसे ही आप माउस पॉइंटर को सेपरेटर के पास लाए आपका जो माउस पॉइंटर है वो डबल हेडेड रो में कन्वर्ट हो चुका है. नाउ ड्रैग, आप अपने माउस को ड्रैग करो और आपके अकॉर्डिंगली आपका जो रो हाइट है वो चेंज हो सकता है. आप उसको बड़ा करना चाहते हो और बड़ा करना चाहते हो और बड़ा होगा. अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो ये और छोटा हो जाए तो ये आप अकॉर्डिंगली माउस के साथ कर सकते हो. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू चेंज रो हाइट विद द हेल्प ऑफ माउस. नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड विच इज यूजिंग कमांड ऑन द रिबन. सो इफ यू वांट टू change the row height of multiple row, so with the help of command button you can change it. Select the row. First of all you have to select all rows of which if you want to change the row height. आपको सारे रो को सेलेक्ट करना होगा जिसका आप रो हाइट को जिसके हाइट को आप चेंज करना चाहते हो. आफ्टर सेलेक्टिंग ऑल रोज यू हैव टू क्लिक ऑन होम टैब. इन सेल्स ग्रुप क्लिक ऑन फॉर्मेट बटन. सो व्हेन यू क्लिक ऑन फॉर्मेट बटन एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा. Click on auto fit row height option to automatically adjust the row height. If you click on auto fit row height, आप एक ऑप्शन आएगा auto fit row height का. अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपका जो हाइट है रो का जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा वहाँ पर. बट इफ़ यू क्लिक ऑन रो हाइट ऑप्शन, अगर आप रो हाइट ऑप्शन पे क्लिक करते हो देन रो हाइट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके सामने जस्ट लाइक दिस. इस तरह का ऑप्शन आपके सामने अपीयर होगा. सो यू हैव टू मेंशन द हाइट ऑफ रो. आपको जो भी आप चाहते हो मैनुअली चेंज करने जो भी चाहते हो हाइट वो आप मेंशन करोगे एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन. ओके,
So now let me show you how can you change row height with the help of command button. Here you can see I am going to change the row height of 6. Okay, so first of all type the some text. ये आप देखिए अकॉर्डिंगली चेंज हुआ है. So now I'm going to change the row height with the help of command button. So first of all select the row. आप यहाँ पे I'm going to change the row height of 6 row. So select the row and then go to the in home tab, go to the format button. If you click on format button, what did you see? Here you can see row height option and auto fit row height option. If you click on auto fit row height option, आपका वर्कशीट टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली रो हाइट चेंज कर देगा. व्हेन यू क्लिक ऑन, आप क्या देखते हो वहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं है तो कोई चेंजेस पता नहीं चला. बट इफ यू क्लिक ऑन रो हाइट ऑप्शन, व्हेन यू क्लिक ऑन रो हाइट ऑप्शन, ए रो हाइट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया आपके सामने. जस्ट प्रोवाइड द नंबर, आपको जितना भी हाइट चाहिए वो नंबर प्रोवाइड कर दो. ओके, एंड क्लिक ऑन ओके बटन. व्हाट डिड यू सी, आपका रो हाइट चेंज हुआ. आपको और भी ज़्यादा रो हाइट जैसे डिफरेंस पता करने हैं, सो जस्ट मेंशन नंबर, वट एवर नंबर यू वांट आप मेंशन कर दो एंड क्लिक ऑन ओके बटन. आप देख सकते हैं आपका रो हाइट चेंज हुआ है. तो इस तरह से आप कमांड बटन की हेल्प से रो हाइट भी चेंज कर सकते हो. सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दोज टॉपिक्स विच आई हैव डिस्कस्ड टुडे. रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 6 will be discussed in next video. Thank you.